करने जा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हरियाणा के कई जिलों में तापमान में भारी गिरावट है और यह गिरावट अब परेशानी का सबब बन चुकी है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ रही है और इस शीतलहर के चलते बड़ी ठंड अब लोगों की परेशानियों का कारण बन चुकी है। ठंड के चलते लोग परेशान हैं और जो लोग बेघर हैं उनके लिए रैन बसेरों की सुविधा प्रशासन की तरफ से की गई है। हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जो शीतलहर की चपेट में हैं। तो ठंड के चलते लोग परेशान हैं। अलाव का सहारा लोगों की तरफ से लिया जा रहा है। अब ऐसे में दिल्ली एनसीआर में जो ठंड का प्रकोप है वो इस समय दिखाई दे रहा है। धुंध की चादर सड़कों पर बिछी नजर आती है, सुबह के समय भी और शाम के समय भी, जिसके चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दुर्घटना के आसार जो हैं, दुर्घटना की आशंका बनी रहती है क्योंकि ठंड के चलते कोहरा ज्यादा है और इस ज्यादा कोहरे के चलते लोग परेशान। बेहद ज्यादा ठंड है और इस ठंड का सितम अब लोगों का जीना मुहाल कर रहा है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, गर्म कपड़े पहनकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ चुकी है। अब ऐसे में सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे भी प्रदेश में दिखाई दे रहे हैं। तापमान 10 डिग्री से नीचे। बात करें तो हरियाणा के कई जिले इस शीतलहर की चपेट में हैं। शीतलहर के चलते अब ठिठुरन बढ़ चुकी है। तो कई जिलों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम है। हरियाणा में मौसम का हाल आपको बता रहे हैं। कई जिले ऐसे हैं जहां सुबह शाम घने कोहरे से आफत का रूप देखने को मिलता है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ चुकी है और यह ठिठुरन परेशानी का सबब बन चुकी है लोगों के लिए। और ओस से कई फसलों को फायदा है तो कई ऐसे फसल हैं जिन्हें नुकसान भी देखने को मिलता है। तो कई जिले ऐसे रहे तापमान 10 डिग्री से कम, कोल्ड डे, और इस कोल्ड डे के चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अपने घर में रहने को लोग मजबूर हो चुके हैं ठंड के चलते, क्योंकि ठंड ज्यादा है। तो हमारे संवाददाता हमारे साथ मुकुल सतीजा करनाल से लाइव जुड़ चुके हैं ताजा हाल लेकर। मुकुल, करनाल में ठंड का क्या प्रकोप देखने को मिल रहा है फिलहाल? क्या तापमान और आने वाले दिनों के लिए क्या पूर्वानुमान? बिल्कुल देखिए, ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है और वैसे वैसे तापमान जो है लगातार गिरता हुआ नजर आ रहा है। अगर करनाल की बात करें, 8 डिग्री सेल्सियस इस समय तापमान है और लगातार लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आ रही है। 2 पहिया वाहन है या चाहे 4 पहिया वाहन हो, 2 पहिया वाले वाहन जो चालक हैं वो पूरा ढक कर आ रहे हैं। हाथों में ग्लव्स हैं, सिर पर टोपी है, लेकिन फिर भी कोई असर उनको दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं अगर 4 पहिया वाहन की बात करें, लगातार ओस गिर रही है, धुंध गिर रही है और ऐसे में लगातार उनके लिए भी जो है परेशानी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है। अस्पतालों में लगातार बुखार के, जुकाम के, इस तरीके के मामले भी जो है कहीं ना कहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर लोगों की बात करें, कई जगह हमने देखा गया बाजारों में या बस स्टैंड की अगर बात करें, वो आग जलाकर जो है इस तरीके से बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आसार जो है वो ठंड के कम होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ऐसे में मुकुल कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बेघर होते हैं, बेसहारा होते हैं, उनके पास अपना घर नहीं होता, सर पर छत नहीं होती। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम ऐसे लोगों के लिए ठंड में? जी बिल्कुल, करनाल में ऐसे 3 से 4 रैन बसेरे बनाए गए हैं जो बेसहारा लोग हैं, शाम को नगर निगम की गाड़ी आती है, उनसे पूछती है अगर उनको वहां जाना होता है। हालांकि कई लोग जो है वो मना भी कर देते हैं क्योंकि हल्के से जो है वो शहर से बाहर बनाए गए हैं और ऐसे में उनकी गाड़ी खुद आती है, उनको बिठाती है, रैन बसेरा तक लेकर भी जाती है। लेकिन हालांकि कई लोग ऐसे हैं जो सड़कों पर ही रहना पसंद करते हैं या उनकी मजबूरी है, वो जाने के लिए मना भी कर देते हैं। जी ठीक है, फिलहाल पूर्वानुमान आने वाले 2 से 3 दिन के लिए कुछ ऐसा मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है क्या मुकुल? क्योंकि पिछले 10 दिन बीत चुके हैं, जनवरी महीने के सीवियर कोल्ड डे और कोल्ड डे देखने को मिल रहे हैं हरियाणा।
बिल्कुल देखिए, जैसे आपने बताया 10 दिन हो चुके हैं और ऐसे ही 10 दिन में जो है सूरज देखने को नहीं मिला है। ठंड लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर बात करें धूप की, जो है इंतजार कहीं ना कहीं लोग करते हुए नजर आ रहा है कि कब धूप निकलेगी, थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। हालांकि आशंका भी जताई जा रही थी कि शायद बरसात देखने को मिल सकती है, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। अगर बरसात होगी तो हो सकता है कि मौसम खुल जाए और धूप कहीं ना कहीं जो है लोगों को देखने को भी मिले। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल सतीजा जुड़ने के लिए। आप ध्यान रखिए अपना, बहुत बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने दी। तो वहीं अब हरियाणा के कई जिले ऐसे हैं जहां पर सीवियर कोल्ड डे है, तो कई जिले ऐसे हैं जहां पर कोल्ड डे घोषित किया गया है आज, क्योंकि ठंड बेहद ज्यादा है। तापमान 10 डिग्री से कम है, जैसे कि हमने आपको बताया भी। और दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप, और यह ठंड का प्रकोप अब परेशानी का सबब बन चुका है। कई जिलों में तापमान में जो भारी गिरावट है वो लोगों के लिए परेशानी पैदा कर रही है। लोग घरों से सोच समझ कर बाहर निकल रहे हैं। अगर बाहर निकल रहे हैं तो पूरे अपने इंतजाम करके निकल रहे हैं, गर्म कपड़े पहनकर उनमें पूरा पैक होकर निकला जा रहा है। अब ऐसे में कब तक ठंड का सितम ये जारी रहेगा, ये देखने की बात है। और फिलहाल धूप भी दिखाई नहीं दी है। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो कोई ऐसा पल रहा होगा जिसमें सूर्य ने दर्शन दिए हों, वरना जो धूप है, बिना धूप के अब लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं। चाय का सहारा लिया जा रहा है और साथ ही सहारा लिया जा रहा है अलाव का। आग जलाकर लोग जो है ठंड से बचते नजर आए। रैन बसेरों की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरीके से प्रशासन की तरफ से की गई है। गर्म कंबल यहाँ पर उन लोगों के लिए जो बेसहारा है। तापमान में भारी गिरावट, और भारी गिरावट के चलते हरियाणा में लोग परेशान हैं। जीवन एक तरीके से कहें तो प्रभावित हो रहा है, क्योंकि ठंड ज्यादा है। और बताया जा रहा है कि जो नॉर्दर्न हिमालयन रीजन है वहां से आने वाली जो सर्द हवाएं हैं वो एक इस तरीके का डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, जिसकी वजह से जो शीत लहर के चलते कोल्ड डे, सीवियर कोल्ड डे हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं। अब ठंड के चलते लोग परेशान हैं, और परेशानी का सबब ये बढ़ती ठंड, गिरता तापमान, और साथ ही जो मौसम का पूर्वानुमान लगाया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो ये लगाया गया है कि 13 जनवरी तक फिलहाल कोई राहत नहीं मिलने वाली है ठंड से। इसी तरीके से जो ठंड है वो जारी रहेगी। तो दिल्ली एनसीआर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। हरियाणा के कई जिले अब इस ठंड की चपेट में है। बात करें तो पूरा उत्तर भारत इस समय ठंड की इस चपेट में है। शीतलहर से जूझ रहा है पूरे भारत में। ठंड का सितम लगातार जारी है। सर्द मौसम के साथ ये सर्द हवाएं ठिठुरन बढ़ा रही हैं, और इस बढ़ती ठिठुरन के कारण लोगों की परेशानियों के साथ साथ खांसी जुकाम जैसी शिकायतें भी बढ़ने लगी हैं। लोग अब चाय का सहारा लेकर और साथ ही अलाव का सहारा लेकर अब ठंड से बचने की तैयारियां कर रहे हैं, और ठंड से बचने को लेकर प्रयास लोग अपने निजी स्तर पर कर रहे हैं। गर्म कपड़े पहने जा रहे हैं। अब देखना यह होगा कि कब जब सूर्य निकलेगा उसके बाद तापमान में कितनी बढ़ोतरी दर्ज की जाती है, राहत लोगों को ठंड से मिलती है या नहीं। अपने घरों में रहने को लोग मजबूर हो चुके हैं, और जिनके पास अपने घर नहीं है, बेसहारा लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए रैन बसेरों की सुविधा प्रशासन की तरफ से की गई है। और तस्वीरें ये बयां कर रही हैं कि जो धुंध की चादर है, इस धुंध की चादर ने वाहन चालकों के लिए भी परेशानी का सबब अब बना दिया है। वाहन चालक भी परेशान है सड़कों पर, क्योंकि धुंध ज्यादा है। दुर्घटना के जो आसार है, आशंका है दुर्घटना की, वो लगातार बनी रहती है, क्योंकि विजिबिलिटी बेहद नाम मात्र है। और क्योंकि कोल्ड डे और सीवियर कोल्ड डे में हमने ये देखा भी है कि जो विजिबिलिटी होती है वो बिल्कुल क्षीण होकर शून्य हो जाती है, और विजिबिलिटी केवल 15 से 20 मीटर। कहीं भी जो हरियाणा के इलाके हैं, 10 से 12 इलाके कल भी ऐसे देखने को मिले थे जहां पर 25 से 50 मीटर तक कल विजिबिलिटी देखी गई। उसके बाद ये विजिबिलिटी दिन के समय में 500 मीटर के आसपास देखी जाती है। लेकिन वाहन चालक परेशान है, यातायात भी प्रभावित है। फ्लाइट्स की बात कर लीजिए आप, ट्रेन की बात आप कर लीजिए, किसी भी यातायात के साधन की बात करेंगे, सारी चीजें प्रभावित हो रही हैं। आम जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है, प्रभावित हो रहा है। शीतलहर से ठिठुरन बढ़ी है, और ठिठुरन बढ़ी है तो कहीं ना कहीं फसल ऐसी है जैसे गेहूं की फसल, जिसके लिए ठंड फायदेमंद हो सकती है और हो रही है। लेकिन आम जनमानस के लिए ठंड परेशानी का सबब आज के समय में बन चुकी है, क्योंकि ठंड के चलते जो लोग परेशानियों का सामना कर रहे हैं वो आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किस तरीके से झुंड बनाकर, अलाव का सहारा लेकर, आग का सहारा यहां पर लोगों की तरफ से लिया जा रहा है ताकि इस ठंड से बचा जा सके। हरियाणा में कई जिले ऐसे हैं जहां पर विजिबिलिटी केवल नाम मात्र है।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से फॉग लैंप्स लगाकर वाहन जो है अपना सफर तय कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी अब एडवाइजरी जारी की गई है ट्रैफिक को लेकर कि कम गति सीमा में चलिए, और कम गति में चलना इसमें भलाई वाहन चालकों की भी, क्योंकि लगातार जब इस तरीके से फोग जो है सड़कों पर देखने को मिलती है, इस तरीके से एक चादर ओस की देखने को मिलती है, धुंध की देखने को मिलती है, कोहरे की देखने को मिलती है, तो दुर्घटनाओं का जो एक चांस है वो भी लगातार बना रहता है। तो ठंड के चलते लोग परेशान हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में ठंड का सितम लगातार जारी है। आग जलाकर लोग जो है वो ठंड से बचने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ठंड अपना सितम लगातार ढहा रही है। अब ऐसे में सड़कों पर धुंध है, और ये धुंध की वजह से भी वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज़्यादा दूर का दिखाई देता नहीं है क्योंकि विजिबिलिटी बिल्कुल नाम मात्र। अब ऐसे में वाहन चालकों को ज़्यादा समय लग रहा है सफ़र तय करने में। रैन बसेरों में सुविधा की गई है, लोगों के ठहरने के लिए गर्म कंबल की व्यवस्था यहाँ पर है। और ये तस्वीरें अपने आप में ये बताने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है कि ठंड का सितम हरियाणा में किस कदर देखा जा रहा है। ये पर्याप्त है तस्वीरें ये बताने के लिए कि ठंड के सितम से आम जनजीवन प्रभावित है और यातायात प्रभावित है। डेली के जो कामकाज हैं, रोजाना के कामकाज हैं, वो प्रभावित हैं। जो रूटीन्स हैं उसमें बदलाव हो चुके हैं लोगों के। जो सुबह प्रातःकाल निकलते थे वो अब थोड़ी देरी से निकल रहे हैं ताकि कुछ राहत तापमान में देखने को मिले, लेकिन ऐसा मिलता नहीं है। रात के समय में तापमान में गिरावट दर्ज की जाती है। दिन के समय में भी हाल कुछ ज्यादा मुख्तलिफ होता नहीं, बिल्कुल थोड़ा बहुत फर्क दिन और रात के तापमान में अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है।